आखिर क्या कारण था जो रतन टाटा जी को उनका प्यार ना मिल सका? आखिर क्यों न्यूटन ने शादी का अपना फैसला कैंसिल कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। दोस्तों जीवन में हर इंसान को अपनी लाइफ में जीवन साथी की जरूरत होती है और ऐसा माना जाता है कि जीवन साथी के बिना पूरी लाइफ गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि भैया नामुमकिन है। अगर टीवी और फिल्मों ने हमें प्यार के बारे में एक बात सिखाई है तो वो ये है कि प्यार में पड़े दो लोग शादी करने के बाद हमेशा खुश रहते हैं। बढ़िया। लेकिन दोस्तों सिवाय इसके ये एक परियों की कहानी की तरह होता है। हाँ देखिए ये बात अलग है कि कई पश्चिमी संस्कृतियों में विवाह को अब भी आदर्श माना जाता है। 90% से ज्यादा लोग दोस्तों 50 साल की उम्र तक शादी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि शादी है और करना जरूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि शादीशुदा लोग खुश और सेटिस्फाइड हैं। रियलिटी में लगभग 40 से 50% शादियां तलाक में खत्म हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो भाई देखिए शादी हर किसी के लिए है ही नहीं। आज हम आपको कुछ चुनिंदा शख्सियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के कारणों से सिंगल रहने का ऑप्शन चुना है। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी। जनता के बीच लोकप्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की रजत जयंती समारोह में उन्होंने आखिरी बार जनसभा को संबोधित किया था। अब अटल जी ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उनकी मुलाकात भाई राजकुमारी कौल से हुई जो कि बेहद ही खूबसूरत थी और उसी की तरह उनकी प्रेम कहानी भी काफी खूबसूरत थी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को दोस्तों कभी कोई नाम नहीं दिया। अटल साहब और राजकुमारी कौल के बीच ये रिश्ता जो चला इसकी चारों तरफ बहुत चर्चा भी हुई। अटल जी पर लिखी गई किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स में लिखा गया है कि वो ऐसे दिन थे जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, इसलिए आमतौर पर प्यार होने पर भी लोग भावनाओं का इजहार नहीं कर पाते थे। इसके बाद भी दोस्तों नौजवान अटल जी ने लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए एक लेटर लिखा, लेकिन उन्हें इस पत्र का कोई भी जवाब नहीं मिला। किताब में राजकुमारी कौल के एक पारिवारिक करीबी के हवाले से कहा गया कि वास्तव में वो अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। दोस्तों बाद में अटल जी देश सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने कभी भी दोबारा शादी करने की सोची ही नहीं। नंबर 2 महारानी एलिजाबेथ। कुछ लोग जानते हैं कि दोस्तों शादी बहुत ही कम उम्र में करना मुमकिन नहीं है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के मामले में ऐसा ही हुआ था। 8 साल की उम्र में इन्होंने घोषणा की थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और इन्होंने अपना मन नहीं बदला। वर्जिन क्वीन के रूप में जानी जाने वाली दोस्तों एलिजाबेथ के पास उनके चाहने वालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, पर शादी के बारे में उन्होंने जो फैसला लिया था वो उस पर कायम रही और इसके लिए उन्होंने कभी भी शादी ना करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की शादी टूटते हुए देखी थी। इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो और उन्होंने अपनी शादी ना करने का फैसला सही समझा। नंबर 3 आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का शादी पर से विश्वास बचपन में ही उठ गया था। जब वो छोटे थे तब उनकी लाइफ में दोस्तों बहुत उतार चढ़ाव भी आए थे जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ के रख दिया था और सही मायने में हम बात करें तो उनका रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था। दरअसल इनके जन्म के कुछ महीनों बाद ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उस समय न्यूटन केवल 3 साल के थे। उनके सौतेले पिता का व्यवहार उनके संग अच्छा नहीं था, क्योंकि दोस्तों वो उनको पसंद नहीं करते थे। इसलिए उनकी माँ ने न्यूटन को उनके दादा दादी के पास भेज दिया, जिससे उनके दिल को बहुत चोट पहुंची, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जिस तरह से उनकी माँ ने उनको छोड़ा वो उनके दिल पे लगा और इसी वजह से न्यूटन ने जीवन भर शादी न करने का फैसला किया था। नंबर 4 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्सों में से एक थी दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो लोगों की सेवा करने के लिए जानी जाती थी। इन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में ही बिता दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत से लोग की देखभाल की। हालांकि इनकी लाइफ में इनको बहुत सारे चाहने वाले मिले जो इनसे शादी करना चाहते थे और अब जानते हैं उनके पास कम से कम 2 शादी के प्रस्ताव भी आ चुके थे, लेकिन फ्लोरेंस ने शादी न करने का फैसला किया, क्योंकि फ्लोरेंस को लगता था कि भगवान ने उन्हें एक अकेली महिला के रूप में काम करने और दूसरों की सेवा करने के लिए चुना है। जब ये 17 साल की थी तब इन्होंने एक शादी का प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि शादी के बाद उनको वो सुख और खुशी नहीं मिलेगी जो मानव सेवा करने से मिलती है, क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था और वो था दूसरों के लिए कुछ करना। इसलिए उन्होंने कभी भी शादी ना करने का फैसला किया और जब तक जीवित रही अपने आप को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। नंबर 5 अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की शख्सियत दोस्तों बेहद सरल थी। कलाम साहब दैनिक जीवन में किस टाइप के आदमी थे? कलाम साहब अपनी लाइफ में एकदम सिंपल आदमी थे। एक दिन हबीब अहमद जी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की है? कलाम साहब ने जवाब दिया, मिसाइल से शादी हो तो गई भाई। हबीब जी ने कलाम साहब से पूछा था कि शाम के टाइम अकेले में क्या करते हैं? कलाम साहब ने जवाब दिया कि वो नमाज के बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत में डूब जाते हैं। हबीब जी ने बताया कि एक बार कलाम साहब किसी परीक्षण में इस तरह रम गए कि 3-4 महीने बाद ही निकले तो उनके नाखून काफी लंबे हो गए थे। कलाम साहब ने हबीब जी को अपना पेडिक्योर करने के लिए कहा, जिसको करने में भाई 3-4 घंटे लग गए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कलाम साहब की मोहब्बत और कोई नहीं बल्कि काम के प्रति उनका डेडिकेशन थी, जिसके चलते उन्होंने कभी शादी पर ध्यान नहीं दिया और काम से ही शादी कर ली। नंबर 6 ओपरा विनफ्रे। हालांकि दोस्तों ओपरा विनफ्रे ने 1986 में अपने साथी स्टेडमैन ग्राहम से मुलाकात की और इन दोनों ने एक दूसरे से सगाई कर ली। उन्होंने कहा कि मुझे शादी ना करने और बच्चे पैदा ना करने का कोई पछतावा नहीं है। वो और मैं दोनों अब कहते हैं अगर हमने शादी की होती तो हम साथ नहीं होते, हमारी शादी टूट जाती। बस हम शादी
शादी नहीं करेंगे ये डिसाइड किया है। और माँ बनने के बारे में उनका स्टेटमेंट था कि उनमें माँ की ममता है और इस बात से वो इनकार नहीं करती है। जहाँ तक रिश्ते को नाम देने की बात है तो वो कहती है कि देखिए सबका नजरिया भाई अलग अलग है, सबकी अपनी फ्रीडम है, सब अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। नंबर 7, रतन टाटा। अरबपति रतन टाटा जी ने आज तक शादी क्यों नहीं की, ये सवाल कई लोगों के मन में दोस्तों आया होगा, जिसका जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं और इसी के साथ आपको सच्चे प्यार पर यकीन भी हो जाएगा। कहते हैं कि सच्चा प्यार दोस्तों एक ही बार होता है और उसके बाद उस तरह का कोई भी एहसास हो पाना नामुमकिन जैसा होता है। आपके रिलेशनशिप कई सारे हो सकते हैं लेकिन दोस्तों सच्चा प्यार लाइफ में एक बार ही दस्तक देता है जब आप पूरी तरह से इसमें डूब जाते हैं। ऐसे ही कुछ रतन टाटा साहब के साथ भी हुआ था मगर उनकी शादी नहीं हो पाई। टाटा साहब ने आज तक शादी नहीं की क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी यंग एज में जिस लड़की से प्यार किया था उसकी शादी कहीं और हो गई। इसके बाद इन्होंने कभी भी अपने प्यार की तलाश नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी द टाटा ग्रुप को समर्पित कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा साहब ने इस बात का खुलासा किया था कि जब वो लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर फर्म में काम किया करते थे तब उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी और वो उसके प्यार में पड़ गए थे। उस समय उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही कंफर्टेबल थी और उन्होंने शादी करके सेटल होने का मन भी बनाया था। हालांकि दोस्तों उन्होंने इंडिया में 7 साल से बीमार चल रही अपनी दादी की देखभाल के लिए भारत वापस जाने का कठिन फैसला लिया। इसके बाद रतन टाटा साहब वापस अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे और उनके साथ भारत जाने का प्लान बनाया लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उस लड़की के पेरेंट्स ने अपनी बेटी को भारत भेजने से मना कर दिया और इस तरह से दोस्तों दोनों का रिश्ता टूट गया। दोस्तों सच्चा प्यार कैसा होता है और उस शख्स के अलावा किसी और को दिल दे पाना नामुमकिन होता है। इस बात को रतन टाटा साहब ने सच साबित कर दिया। उनका प्रेमिका से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने कभी भी प्यार की तलाश नहीं की क्योंकि शायद वो जानते थे कि वो फिर कभी किसी से उस तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे। वेल आप मुझे बताइए ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी, शादी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। संग में हमारे पेज को फॉलो भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।